अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लें, फिर इस पार्ट 4 को आगे देखना ताकि कहानी पूरी तरह समझ आए। नारुतो अतीत में लौट आया और अंततः द हिडन लीफ से द्रोही हो गया। इस समय डेंजो पर नारुतो के हमले की खबर सुनकर काकाशी और बाकी लोग हैरान रह गए, क्योंकि डेंजो भी एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी था। सुनाडे के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह काकाशी और अन्य लोगों को द्रोही निंजा नारुतो का पीछा करने के लिए भेजे। इस समय नारुतो लैंड ऑफ फायर के जंगलों से तेजी से गुजर रहा था, क्योंकि वह लगातार सेज मोड बनाए हुए था और साफ साफ 1 दर्जन से अधिक परिचित चक्र पीछे से तेजी से आते हुए महसूस कर सकता था। नारुतो ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि उसे अभी भी अपने पुराने साथियों से कुछ बातें करनी थीं। काकाशी के नेतृत्व में सभी लोग भारी मन से नारुतो का पीछा कर रहे थे। सस्के ने नफरत के कारण लीफ से द्रोह किया था, वह तो एक बात थी, लेकिन यह सोचना कि अब सबसे ईमानदार नारुतो ने भी अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। 2 द्रोही निंजा का प्रकट होना उनके शिक्षकों और एक ही पीढ़ी के साथियों के लिए एक बड़ा झटका था। हिनाता जो हमेशा कोमल और संकोची रही, इस बार सबसे पहले आगे भागी, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं थी कि नारुतो लीफ से द्रोह करेगा, चाहे कुछ भी हो। वह जानना चाहती थी कि नारुतो बिना अलविदा कहे क्यों चला गया। इसी समय निंजा डॉग पक्कून ने सबको याद दिलाया कि नारुतो ने जैसे जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी हो। उसने सभी को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि उनका लक्ष्य ठीक आगे था। कुछ ही पलों बाद काकाशी और अन्य लोगों ने नारुतो को एक पेड़ पर खड़े देखा। नारुतो ने सबसे आगे पसीने से लथपथ हिनाता को देखा और उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। उसे नहीं पता था कि हिनाता वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी दूर दौड़ी थी। कई वर्षों बाद दोबारा मिलना एक महान पुनर्मिलन होना चाहिए था, लेकिन अपने पिछले जीवन की त्रासदी के कारण उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। हिनाता अपनी बेचैनी को रोक न सकी और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन समझदार काकाशी ने उसे रोक दिया। विचार एकत्र करने के बाद उसने नारुतो से पूछा, चाहे कुछ भी हो, डेंजो एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी है। डेंजो पर हमला करने का मतलब है कि तुम पूरी तरह लीफ के खिलाफ हो गए हो। नारुतो की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि वास्तव में ऐसा ही है। जैसे ही उसने यह कहा, साकुरा अब और गुस्सा नहीं रोक सकी और नारुतो पर एक जोरदार मुक्का मारा। नारुतो आसानी से बच सकता था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और उस वार से उड़ गया। साकुरा दौड़कर आगे आई, नारुतो की कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाई, तुम झूठे हो। वह नारुतो कहाँ है जो हमेशा आगे बढ़ता था और अपने वादों को निभाता था? वह जो होकागे बनना चाहता था। अपने पुराने साथियों का सामना करते हुए नारुतो ने अपने भीतर का कड़वापन निगल लिया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चीजें बदल जाती हैं। साकुरा ने अपने तरीके से नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसने साकुरा से कहा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें न तुम नियंत्रित कर सकती हो और न मैं। मत भूलो, हम निंजा हैं, वे जो सहते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे करनी ही होंगी। साकुरा स्तब्ध रह गई। नारुतो की अचानक ठंडक और दूरी ने उसे असमंजस में डाल दिया। नारुतो ने गहरी सांस ली और हिनाता की ओर बढ़ा। वह अब भी अपनी भावनाएं ठंडक में छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हिनाता के सामने आया तो उसने उस ठंडक को कोमलता और माफी में बदल दिया। सबको लगा कि नारुतो हिनाता से पेन की लड़ाई के दौरान उसके खड़े होने के लिए माफी मांग रहा है, यहाँ तक कि हिनाता को भी। लेकिन नारुतो की आंखों में हिनाता वह पत्नी थी जिसने उसके पिछले जीवन में उसका साथ दिया था, बोरुतो और हिमावारी की माँ। उस माफी और नजर में गहरा अर्थ था। हालांकि हिनाता उस समय नारुतो का पूरा मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन वह उसके शब्दों में गहरी बेबसी महसूस कर सकती थी। नारुतो को देखकर उसने कुछ बातें समझ ली। नारुतो जरूर कुछ ऐसा अकेले झेल रहा था, इसीलिए वह उनसे दूरी बना रहा था। यह सब हिनाता की नजरों से बच नहीं सका, क्योंकि जब से वह 4 साल की थी उसने नारुतो की हर अभिव्यक्ति और हरकत लगभग हर दिन देखी थी। नारुतो को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। वह मानती थी कि आज का नारुतो अब भी वही है जो हमेशा अपने निंजा वे का पालन करता है। नारुतो का दिल कांप उठा। उसने हिनाता से कहा कि लीफ में रहना और उस दिन का इंतजार करना जब वह घर लौटेगा। फिर उसने हिनाता की ओर पीठ कर ली। यह वह क्षण था जब से वह अतीत में लौटा था। उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा हिल गईं। नारुतो ने अपनी आंखें कसकर बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखें खोली और नेजी की ओर देखा, चुपचाप कसम खाते हुए कि वह उस त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देगा। उसने नेजी से कहा कि भविष्य में हिनाता का ख्याल रखे। नेजी ने तुरंत नारुतो के अनुरोध को मान लिया, क्योंकि जो उत्तर वह चाहता था वह पहले ही नारुतो की चमकती आंखों में लिखा हुआ था। फिर नारुतो ने काकाशी को चेतावनी दी कि डेंजो से सावधान रहे। भारी हार झेलने के बाद डेंजो कुछ चरम कर सकता है। काकाशी एक पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम अब हमारे सहयोगी हो या हमारे दुश्मन? यह सुनकर नारुतो ने अपना लीफ फॉरहेड प्रोटेक्टर ठीक किया। भविष्य में अगर तुम हिडन लीफ निंजा मुझसे युद्ध क्षेत्र पर मिलो तो कोई रहम मत करना। यह कहकर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके गायब हो गया, सिर्फ दूसरों को हवा में झूलता छोड़कर। शिकामारू ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हिडन लीफ निंजा? हाँ, ये सचमुच झंझट वाला है। अपने मन को शांत करने के बाद
बाद नारुतो ने अपने पुनर्जन्म के बाद की योजनाएं शुरू की। वह साफ जानता था कि इस समय उसका चक्रा पर्याप्त मजबूत नहीं था। पिछले जीवन में उसने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसमें सेज मोड की तेज सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति भी शामिल थी, जो सिर्फ कुरामा की मदद से संभव थी। इसलिए इस बार नारुतो ने एक और तरीके से सचमुच मजबूत बनने का फैसला किया। सबसे पहले उसे अनको मितराशी को ढूंढना था, क्योंकि वह उस आदमी को पुनर्जीवित करना चाहता था जो हवा की तरह था। इस समय लैंड ऑफ फायर में एनको की टीम जंगल में कबूतो याकुशी की तलाश कर रही थी। अचानक आसमान में एक बड़ा पक्षी एक तत्काल आदेश लेकर आया। आदेश था कि फिलहाल कबूतो याकुशी की तलाश बंद करें और द्रोही निंजा नारुतो की तलाश को प्राथमिकता दें। अनको यह खबर सुनकर चौंक गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उत्साही नारुतो लीफ से द्रोह कर सकता है। सच जानने का एक ही तरीका था, नारुतो को ढूंढना। अनको ने सभी को नारुतो की खोज शुरू करने का आदेश दिया। इसी समय एक ऊंचे पेड़ की छोटी से नारुतो की चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी, अनको सेंसे, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, पार्ट 5 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और भी दिलचस्प कहानियाँ लाने की ताकत देती है। दोस्तों, इस बार वीडियो थोड़ा छोटा है, उम्मीद है आपको फिर भी पसंद आएगा। अगली बार और बड़ा मजेदार कंटेंट जरूर लाएंगे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold